29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बम विस्फोट हुआ था, जिसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 6 लोगों को इसमें आरोपी पाया गया था। लेकिन कल महाराष्ट्र की एनआईए अदालत ने इन लोगों के खिलाफ सबूत न होने के कारण उन्हें दोष मुक्त कर दिया है। और हमारे साथ कुछ हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर एनआईए की अदालत का वो कितना समर्थन करते हैं। सर ये बताइए, 17 साल बाद एनआईए अदालत ने अपना फैसला सुनाया है और जो मालेगांव के जो ब्लास्ट के जो आरोपी थे उनको दोष मुक्त कर दिया है क्योंकि सबूत नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जब ट्रायल के पहले जो है एफआईआर होती है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, चार्जशीट आती है, उसके बाद उनसे विचार करके चार्ज फ्रेम होते हैं। चार्ज फ्रेम होने के बाद की प्रक्रिया है कि पूरा ट्रायल चलता है, तो जो भी प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस कलेक्ट करता है, विटनेसेस हैं, जो भी एविडेंसेस मिले हैं, उनको पूरे तरीके से पूरा स्क्रूटनी करके देख करके कि कौन से एविडेंसेस ऐसे हैं जो एक्यूज़ के ख़िलाफ़ हैं, कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं जो एक्यूज़ में जिनका नहीं है। इसको पूरा ट्रायल एक चलने के बाद इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी प्रक्रिया है जिसमें सारे पक्षों को मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का, उसके बाद ही कोई निर्णय लेती है। तो जो भी निर्णय लिया गया है वो सबूतों के अभाव में लिया गया है कि इनके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं पाए गए हैं। ये नहीं कहा गया कि ब्लास्ट हुआ नहीं कि नहीं हुआ है, किसने किया। ये कहा गया कि साहब इनके खिलाफ़ जो ये एक्यूज़ हैं, इनके खिलाफ़ कोई सबूत या कोई ऐसे एविडेंसेस या विटनेसेस नहीं आए हैं जिनसे हम इनको सज़ा कर सकें। क्योंकि हमारे यहाँ न्याय प्रणाली में ये कहा गया है कि कोई भी एक निर्दोष को सज़ा ना हो, चाहे 100 दोषी छूट जाए। तो इसलिए जो है इस फैसले का हमको स्वागत करना चाहिए। अगर फैसले से कोई दिक्कत है तो आगे अभी अन्य ऊपर न्यायालय हैं जिनमें अपील का प्राविधान है, तो उसमें हो सकता है जाए भी, आगे जाए भी। सर आपके पास आते हैं, 17 साल तक सर जांच एजेंसियों ने इस मामले की जांच की है, तो कहीं ना कहीं क्या सर जांच एजेंसियां भी इसमें दोष पाई जाएंगी? देखिए, हमको लगता है इसमें राजनीतिक दबाव है। ये जैसे अभिषेक जी ने कहा कि मालेगांव की घटना तो हुई है, आपने छोड़ दिया। सवाल है कि मालेगांव की घटना में कौन कौन इन्वॉल्व थे, इसको कोर्ट को देखना चाहिए, फिर से इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। अब आपने कहा अभाव नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में हो गया कि मालेगांव में विस्फोट हुआ। मैं ये समझता हूँ कि ये आर्डर कहीं राजनीतिक दबाव से प्रेरित है और इसमें जो लोग भी मतलब कि एग्रीव्ड है उनको चाहिए कि इसके माननीय उच्च न्यायालय में या कहीं पर ही उसकी अपील करें और अपील करके सारी बात बताएं। और अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुआ, हमको लगता है फिर से इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगी कोर्ट। मालेगांव का तो घटना हुई है, तो मैं तो चाहता हूँ कि अपील करें और इसकी घटना का फिर से इन्वेस्टिगेशन करें और जो निश्चित जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सजा दें। क्योंकि ये घटना बहुत आम नहीं है, ये बहुत ही सीरियस घटना है। बहुत सारे लोग इसे प्रभावित हुए, पूरे हिंदुस्तान में ये न्यूज आई। अब आपने उसको साथी प्रज्ञा को आपने सांसद बना दिया, हो सकता है उनका कहीं से बैक बैंड कहीं से वो प्रभाव रहा हो या अन्य लोगों को प्रभाव रहा हो। तो ये न्यायालय पर प्रभाव डालना ये कतई उचित नहीं है। ये न्यायालय को चाहिए फिर से इन्वेस्टिगेशन करें और इन्वेस्टिगेशन करके जो दोषी लोग हैं उनको सजा दें। बिल्कुल, दोषी लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। सर क्या लगता है, राजनीतिक दबाव के चलते ऐसा डिसीजन लिया गया है? नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। ये न्यायालय जो है एक स्वतंत्र इकाई है, इस पर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाव नहीं पड़ता है और न ही कोई राजनीतिक दबाव यहाँ पे कुछ कर सकता है, क्योंकि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव यहाँ न्यायालय में काम नहीं करता। तो हमको नहीं लगता है कि इस प्रकार कोई दबाव काम किया होगा। और ये एक जैसे अभी अभिषेक सर ने कहा कि जो है तमाम प्रक्रियाएँ होने के बाद जो है जजमेंट आता है, तो फिर उसके बाद से कुछ बचता नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष को, अगर अगली पार्टी को ये लगता है कि हमको हमारे खिलाफ अन्याय हुआ, तो उसके पास भी अभी हाई कोर्ट का जो है मौका, अपना हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं और उसके बाद हाई कोर्ट चेक करेगी कि क्या ऑर्डर में क्या त्रुटि है, क्या है, कैसे है। ये सारी प्रक्रिया कोर्ट की है, इसमें किसी प्रकार कोई राजनीतिक दबाव हमें नहीं लगता है। सर क्या लगता है, अब जो 7 लोग जो बरी हो गए हैं, दोष मुक्त कर दिया है कोर्ट ने, अब सर उनके पास आगे का क्या प्रोसीजर है? जैसा कि प्रभात सर ने बताया है, इनके मंतव्यों से मैं संतुष्ट हूं और बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कहा है कि एक कोर्ट पर किसी का दबाव नहीं पड़ता है। जो प्रोसीडिंग है उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुआ है। विटनेस के अभाव में जो हुआ है, मालेगांव का केस हुआ तो है, लेकिन अब की हो सकता है कोई और आरोपी हो। सर आपके पास भी आते हैं, इस केस में जिन अधिकारियों ने जाँच की है, तो क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अधिकारियों जिसने जांच की है उन पे कार्रवाई, किस तरह कार्रवाई उन पे चाहते हैं आप? ये पूरा फैसला अदालत का है, कोर्ट का है, तो जो उन्होंने एविडेंस दिया उस पे अदालत ने फैसला दिया। हाँ, अगर लगता है कि गलत है तो उनके खिलाफ भी होनी चाहिए, लेकिन
अदालत का फैसला है, अदालत का फैसला सर्वमान्य है और अदालत किसी राजनीतिक दबाव में नहीं आती है, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र संस्था है, वो किसी के दबाव में नहीं आती है। अगर ये कहना तो मतलब हम लोगों के लिए तो और ही शर्म की बात है कि राजनीतिक दबाव में न्याय हुआ है, इसका मैं विरोध करता हूँ। कोई राजनीतिक दबाव नहीं, स्वतंत्र न्याय है। तो ये थे हमारे साथ अधिवक्ता लोग, जिनका कहना है कि जो एनआईए महाराष्ट्र की एनआईए अदालत ने जो फैसला सुनाया है वो उसका पूरी तरीके से सम्मान करते हैं। हालांकि न्याय जो है वो भले देर से मिला, लेकिन सही न्याय मिला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।